Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to continue our chapter number 9 of class 7th, which is Soil, a Natural Resource. In this video, we are going to discuss about following topics: soil profile and types of soil, which is from your book page number 123 to page number 125. Let's start with your book page number 123, Soil Profile. A vertical section of soil from ground surface to parent rock is called soil profile. तो soil profile क्या होता है? एक वर्टिकल सेक्शन होता है. कहाँ से? ग्राउंड सरफेस से. ठीक है, ग्राउंड सरफेस से लेकर पेरेंट रॉक तक. जो पेरेंट रॉक होती है ना, वहाँ तक का जो एरिया पूरा होता है उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. एंड द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड इट्स हॉराइजन्स. और डिफरेंट लेयर जो होती हैं सॉइल्स की उसे हम कहते हैं हॉराइजन्स. ठीक है, डिफरेंट हॉराइजन्स में हम सॉइल प्रोफाइल को डिवाइड करते हैं. एक एक करके हम सारे हॉराइजन्स के बारे में पढ़ेंगे. उनमें क्या होता है, क्या नहीं होता, कहाँ तक रूट्स जाती हैं, कहाँ पर ग्रो करता है सीड, यह सब हम डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विथ ओ हॉराइजन. ठीक है, हम कैसे डिस्कस करेंगे? वी विल स्टार्ट विद द टॉप एंड वी विल गो डीप अंडर द सॉइल. ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ओ हॉराइजन. The O horizon mainly contains dead organic matter which later decomposes to form humus. O horizon में क्या होता है? O horizon क्योंकि सबसे अपर लेयर होती है तो इसमें जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वो होते हैं, जिनका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है. मतलब उनको डिकम्पोज करते हैं माइक्रोब्स और उनको किस में चेंज कर देते हैं? ह्यूमस में चेंज कर देते हैं. इट इज़ अबाउट 1 इंच थिक. ये लगभग 1 इंच तक थिक होती है. दिस हॉराइजन इज़ 1 इंच थिक. कितना थिक होता है? 1 इंच तक ये थिक होता है. आफ्टर ओ हॉराइजन क्या है? दिस इज ए हॉराइजन. द ए हॉराइजन फॉर्म्स द टॉप सॉइल. ए हॉराइजन क्या बनाता है? ए हॉराइजन बनाता है टॉप सॉइल. दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स एंड इन डार्क इन कलर. इस लेयर में क्या होता है? इस लेयर में ह्यूमस होता है और मिनरल्स होते हैं. और ये जनरली कैसे कलर की होती है? एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल, इट इज़ डार्क इन कलर. दिस लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज इट इज़ सॉफ्ट, porous and holds a lot of water. The A horizon is quite important for the growth of plant. Why it is important? Because it is porous, alright, it is soft and it holds plenty of water. Topsoil has capacity to hold water. That's why plants grow in topsoil. It also provides shelter to many decomposers such as microbes and worms. And one more feature of topsoil is that so many decomposers like microbes, means microorganisms like bacteria and algae, and worms like earthworm grow in topsoil. ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये topsoil में ही प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर ए होराइजन लेट्स डिस्कस अबाउट ई होराइजन. This is the intersection layer between the A horizon and B horizon. So, where is E horizon present? E horizon is present between A horizon and B horizon. Here, it is present here between A horizon and B horizon. This layer contains sand and silt particles. इस लेयर में क्या होता है? इस लेयर में सैंड और सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं. ऑलराइट, विच इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी होराइजन.
आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट बी हॉराइजन. ए हॉराइजन टॉप सॉइल होती है और बी हॉराइजन क्या होती है? द बी हॉराइजन forms the subsoil. Alright, it is lighter in color as it does not have much humus. The B horizon is lighter in color. Why it is lighter in color? Because it do not contain much humus. It does not contain much humus. इसमें ज़्यादा humus नहीं होता, इसमें थोड़ा कम humus होता है as compared to A horizon. The subsoil is rich in minerals due to deposits of minerals released from percolating water. Subsoil is generally rich in minerals. Alright, जो subsoil होती है वो किस में होती है? उसमें minerals ज़्यादा होते हैं. क्यों minerals ज़्यादा होते हैं? Because of percolating of water. Plant roots generally grow till this layer. और plants की जो root है वो कहाँ तक grow करती हैं? They grow till B horizon. B horizon तक वो grow करती हैं. After B horizon, let's discuss about C horizon. Below the B horizon is the parent rock layer. अब B horizon के नीचे क्या होता है? B horizon के नीचे होती है parent rock की layers. This is the layer through which roots cannot penetrate as it consists of fragments broken down from the bedrock. अब यहाँ तक रूट ग्रो नहीं कर पाती. यहाँ तक रूट ग्रो क्यों नहीं कर पाती? क्यों पेनिट्रेट नहीं कर पाती? इसलिए पेनिट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि इसके जस्ट नीचे बेड रॉक होती है और बेड रॉक के जो टूटे हुए पार्ट्स होते हैं ना, वो इस फ्रैगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो इस हॉराइजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रूट्स भी यहाँ तक नहीं जा पाती. द लेयर लैक्स ह्यूमस एंड इज़ इनफर्टाइल. इसमें क्या होती है? इसमें ह्यूमस की कमी होती है और ये लेयर इनफर्टाइल होती है. मतलब ये लेयर बिल्कुल भी काम की नहीं है फॉर प्लांट्स. द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन दिस लेयर इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर. बट इस लेयर में क्या होता है? ये लेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो भी रेन वाटर है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? वो सी हॉराइजन में ही स्टोर होता है. आफ्टर सी हॉराइजन क्या आता है? फिर आती है बेड रॉक. बिलो इट इज़ द हार्ड रॉकी बेस ऑफ अनवेदर्ड रॉक्स. सी हॉराइजन के नीचे क्या होता है? अनवेदर्ड, मतलब बिना टूटी हुई जो रॉक्स होती है ना, वो होती हैं. विच स्लोली अंडरगोज वेदरिंग एंड फॉर्म द सी हॉराइजन. जो कि क्या करती हैं? जो धीरे धीरे वेदरिंग की प्रोसेस कर रही होती हैं और किस में कन्वर्ट होती जाती हैं? सी हॉराइजन में कन्वर्ट होती जाती हैं. Water cannot penetrate through this layer. This layer is also called the bedrock. और वाटर भी इस जो लेयर है उसको पार नहीं कर पाता. और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं बेड रॉक. ऑलराइट, आफ्टर द सॉइल प्रोफाइल लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस and what are their functions. So types of soil. Soil is categorized into three major groups based on the size and proportion of particles present in it. Soil को हमने मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल. उसमें किस टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस. Let's discuss one by one. First is sandy soil. This type of soil is usually formed from rock such as limestone, granite and shale. इस टाइप की सॉइल जनरली कुछ रॉक से बनाई जाती है. वो कौन सी हैं? लेट्स से कि लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड शेल, इनसे बनाई जाती है ये सॉइल. इट कंटेन्स मोर देन 60% सैंड and less than 10% clay. इस सैंड में, इस सॉइल में लगभग 60% ऑफ सैंड होती है एंड 10% होती है क्ले. पार्टिकल्स आर easily visible
एंड हैव अ ग्रिटी स्ट्रक्चर। पार्टिकल्स क्या हैं? दे आर easily visible to the eyes and they are gritty in structure. Space between the particle is greater than 0.2 mm. और इसके जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो कितना होता है? 0.2 mm होता है, मतलब काफ़ी होता है। Therefore, this soil can hold air, but its water holding capacity is very less. इसी वजह से, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी होता है, तो इसकी वजह से ये एयर तो होल्ड कर लेती है बहुत आराम से, बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है, क्योंकि उन स्पेस में से क्या होता है? वाटर निकल जाता है, बट उन स्पेस में एयर तो रह सकती है, बट वाटर वहाँ से निकल जाता है। सच अ सॉइल इज़ नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स अलॉन्ग विथ सीमेंटिंग मटीरियल। ऐसी जो सॉइल होती है उसका यूज़ हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो नहीं कर सकते, बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है तभी क्रॉप का प्रोडक्शन हो पाएगा। बट इस सॉइल का हम यूज़ किस में करते हैं? नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और सीमेंटिंग मटीरियल्स के साथ। ऑलराइट, आफ्टर सैंडी सॉइल लेट्स डिस्कस अबाउट क्लेई सॉइल। इट कंटेन्स more than 60% clay and has fine particles. इस सॉइल में लगभग 60% क्ले होती है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, यानी कि महीन होते हैं। These particles increase the water retaining capacity of the soil but cannot hold air for breathing of plants roots. क्या होता है? इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, कि बहुत अच्छी तरीके से वाटर होल्ड कर सकती है। बट द डिसएडवांटेज इज़ दिस कि इसकी जो एयर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही लेस होती है, जिसकी वजह से अगर हम इसमें क्रॉप करेंगे, बिकॉज प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर और एयर दोनों ज़रूरी है, ठीक है। अब वाटर मिल जाएगा बट एयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो इसकी एयर होल्डिंग कैपेसिटी वो बहुत लेस होती है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ अराउंड 0.002 mm और इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो कितना होता है? लगभग 0.002 mm होता है। It naturally forms lumps with water and it therefore used for pottery and making bricks. इसका जनरली यूज़ क्या होता है? इसका जनरली यूज़ जो भी मिट्टी का सामान बनाने के लिए, पॉट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, और ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, क्लेई सॉइल का। आफ्टर क्लेई सॉइल अब हम आ जाते हैं लोमी सॉइल पर। इट कंसिस्ट ऑफ 40% सैंड, 20% clay and 40% silt and humus। लोमी सॉइल में क्या होता है? लोमी सॉइल में सैंडी सॉइल भी होती है, सैंड होती है 40%, 20% क्ले होती है, 40% सिल्ट होते हैं और ह्यूमस होता है। द पार्टिकल साइज वेरीज बिटवीन द साइज ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉइल। इनका साइज़ क्या होता है? इनका साइज़ ना तो बहुत ज़्यादा होता है और ना ही इसके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत कम होता है, मतलब सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल के बीच में होता है इनका साइज़ लगभग। देयरफॉर द सॉइल इज़ ग्रिटी एज वेल एज स्मूथ। तो ये सॉइल कैसी है? ये ग्रिटी भी है और स्मूथ भी है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ सच दैट इट कैन होल्ड वाटर एज वेल एज एयर। और इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस इतना होता है कि ये वाटर भी होल्ड कर सकते हैं और एयर को भी अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग एंड गार्डनिंग। इसीलिए इसको बेस्ट सॉइल माना जाता है फार्मिंग के लिए, बिकॉज इसमें वाटर और एयर की होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है ना वो अच्छी होती है, ठीक है। सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल में डिफरेंट होती है। ऑलराइट, so thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Admissions are open. Kindly contact for more information.